नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। बीते वर्षों में कांग्रेस के हल्का इंचार्ज दीपेंद्र सिंह ढिल्लों ने नगर निकाय चुनाव में तीनों नगर निगम से कांग्रेस का जीत का परचम लहराया और तीनों नगर के प्रधान बने। कांग्रेस को यह जीत करीब 2 दशकों के बाद मिली थी। इसी को लेकर दीपेंद्र सिंह ढिल्लों से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बावा ने। सुनिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हरवंश राय बच्चन जी की कविता मैं आपके मुखातिब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज एक ऐसा शख्स हमारे चैनल पर है जो बीते 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी का झंडा और डंडा उठाए डेराबस्सी हलके में घूम रहा है, जिसे कोशिश अपनी जारी रखी और बीते वर्ष नगर चुनाव में, निकाय चुनाव में, तीनों नगर निगम में जीत का परचम कांग्रेस पार्टी का लहराया, जो कि 10 वर्ष के करीब 20 वर्ष के बाद, माफी चाहूंगा, 2 दशकों के बाद कांग्रेस का जीत का परचम लहराया और तीनों नगर काउंसिल में कांग्रेस के प्रधान बने। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात हल्का इंचार्ज दीपेंद्र सिंह ढिल्लों की कर रहा हूं और आज हमारे साथ हैं। ढिल्लों साहब बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ढिल्लों साहब, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये जीता जागता उदाहरण, और विरोधी इसी पर कटाक्ष करते हैं कि ढिल्लों साहब इतनी बार हार गए। अब वो कहते हैं ना, गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये सोच है, इस पर क्या कहें? देखिए, बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मेहनत करता आदमी, वो मैं समझता हूँ अल्टीमेटली जीतता है। एक किंग ब्रूस की आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक मकड़ी थी, दीवार पर चढ़ती थी, गिर जाती थी, गिरती थी, गिर जाती थी, मगर वो कोशिश करती रही, आखिर में वो दीवार के ऊपर चढ़ी, उसकी जीत हुई। मैंने भी अपने हलके के अंदर तकरीबन 25 साल कांग्रेस का झंडा उठा के रखा, बहुत संघर्ष किया और धीरे 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 हम कांग्रेस को यहाँ मजबूत करते रहे। हमने सबसे पहले यहाँ ब्लॉक समिति की चुनाव वो जीती, 22 की 22 ब्लॉक समिति आज कांग्रेस की। उसके बाद जिला परिषद की चुनाव हुई, वो जीती। आज 4 जिला परिषद हैं, वो हमारी हुई। सारी 92 पंचायत हैं हमारी, वो चुनाव हुई, वो जीते। उसके बाद जैसे आपने अभी कहा कि नगर काउंसिल हमारे लालड़ू, जीरकपुर, डेराबस्सी की चुनाव हुई, वो भी हम जीते। और आज विधानसभा की चुनाव आ गई है और मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि 25 साल की मेरी और मेरे जो साथियों की मेहनत है वो इस बार रंग लाएगी। 1992 के बाद ये सीट कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीती। 30 साल के बाद मुझे पूरा यकीन है कि ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हम ये जीत के हमारे प्रधान, हमारे मुख्यमंत्री सोनिया गांधी जी हमारे प्रधान, उनकी झोली के अंदर हम ये सीट कांग्रेस की डालेंगे। देखिए, हर खबर पर नजर पैनी रखता है और एक खबर आपके हलके में ये भी है, ये चर्चा भी है कि दीपेंद्र सिंह ढिल्लों मौका परस्त हैं। जो विरोधी आपके ऊपर इल्जाम या यूं कहें कटाक्ष करते हैं कि पहले उन्हें टिकट नहीं दी तो आजाद लड़े और उसके बाद अकाली दल में चले गए। इसके ऊपर आपकी बेबाकी से राय चाहिए और दर्शक भी जानना चाहते हैं, खास तौर पर डेराबस्सी हलके। देखिए, बात यह है कि मैंने 1997 से इस हलके में कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया। चलो, पार्टियों के फैसले होते हैं। 2002 में भी मैं यहाँ से कैंडिडेट था, मुझे टिकट नहीं मिली। 2007 में भी मैं कैंडिडेट था, मुझे फिर टिकट नहीं मिली। 2009 में जब यहाँ जिमनी चुनाव आई तो पार्टी ने मुझे लड़ाया और मैं बहुत अच्छी तरह इलेक्शन लड़ा। तकरीबन 53-54 हजार वोट मैं लेकर गया। जो सीट 2007 में 44,000 से कांग्रेस हारी थी, मैं 2009 में जिमनी चुनाव में सरकार अकाली दल की थी और इतना यहाँ पर हमदर्दी की लहर थी। कैप्टन कमलजीत सिंह कोई छोटे लीडर नहीं थे, उनका बेटा मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। मैं सिर्फ 17,000 वोट से हारा। मैंने मतलब एक बाई इलेक्शन में सरकार होने के बावजूद उनके और इतना सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद मैं तकरीबन 26-27 हजार वोट जो 2007 में चुनाव हारे थे उससे ज्यादा लेकर गया। 12 में मैं फिर कैंडिडेट था, मेरी टिकट खड़ी। मैं नहीं, मुझे हल्के के लोगों ने खड़ा किया भी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरी जो राजनीति है वो मेरी अपनी नहीं, मैं लोगों के लिए राजनीति करता हूं। मैं लोग जो मेरे हल्के के हैं, मेरा परिवार है,
उन्होंने मुझे हुक्म किया तो मैं चुनाव लड़ा, और उस चुनाव के अंदर मुझे रात पर 53,000 वोट इस हल्के से पड़ी। जब पार्टी ने इतना काम करने के बाद हमारी रिकग्निशन की, तो मैं समझता हूं चलो हम अकाली दल में गए, और फिर मुझे पार्टी वापस लेके आई, हमारी हाई कमांड मुझे वापस लेके, हमारी गलती थी। मैं कोई ये नहीं गया अपने कोई स्वार्थ के लिए, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं इसलिए कि मेरी पार्टी ने उस टाइम कदर नहीं की, इतना मैंने काम किया। और पार्टी ने जब महसूस किया कि हमने एक बहुत अच्छा एक इंसान, एक लीडर खोया है, तो पार्टी हाई कमांड मुझे वापस लेके आई अपनी गलती मानकर, और फिर हम पार्टी के अंदर आए, और उसके बाद मैंने फिर काम शुरू किया। आज मैं पार्टी के अंदर 2016 में वापस आया, और उसके बाद मैंने आज फिर 2022 हो गया, पार्टी का झंडा उठाए घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो ये जो विरोधी हैं उन्हें तो कहना ही होता है, मगर मैंने अपने स्वार्थ के लिए आज तक नहीं किया। मैंने राजनीति अगर की है ईमानदारी से की है, और हल्के के लोगों के भले के लिए की है। शुक्रिया। ये थे दीपेंद्र सिंह ढिल्लों, और देखिए बड़ी बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए, और साथ ही विरोधियों को यही कहा कि राजनीति केवल मुद्दों की होनी चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ऐसा ही हमारी एक, मैं ये कहूंगा, इस देश की प्रिंसिपल में, और या यूं कहें कि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है। बहरहाल चुनावी पारा गर्माता जा रहा है दिन प्रतिदिन, लगातार हमारी हर विधानसभा पर नजर है, खासतौर पर पंजाब 2022, और मिलते हैं एक अगली विधानसभा पर कुछ ही समय में। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण। जय हिंद, जय भारत। वहीं खबर चंडीगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी के बुढलाडा विधानसभा से विधायक बुद्धराम ने आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की ओर से भगवत मान को 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर बधाई देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों के दिलों को समझा, और पारदर्शिता से पंजाब वासियों की ओर से स्वयं कॉल कर आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा चुना गया है। वहीं इसे लेकर हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बावा ने विधायक बुद्धराम से खास बातचीत की है, हम आपको सुनाते हैं। तरफ आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक भी फूले नहीं समा रहे। जैसे ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का चेहरा भगवंत मान का नाम जारी किया है 2022 विधानसभा चुनाव में। आज हमारे साथ विधायक हैं बुढलाडा से प्रिंसिपल बोधराम जी। प्रिंसिपल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत जी, थोड़ा चैनल आई थोड़ा भी खबर। बोधराम जी, मैं ये जानना चाहता हूं सबसे पहले कि एक आरोप जो है लगातार लग रहा है कि खरीद फरोख्त हो रही है, सीटों की खरीद फरोख्त हो रही है, टिकटें पैसे देकर, खास तौर पर राघव चड्ढा को निशाने पर लिया जा रहा है, इस पर क्या कहें? केजरीवाल ने बताया है भी एक भी आदमी अगर प्रूफ लाओ तो हम उसको टिकट भी छीनेंगे और उस पर्चे भी दर्ज कराएंगे। बताओ, लाओ, और जो आरोप लगाता है उससे पूछो भी, ले आओ, आप सूत हो। आप अध्यापक रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं। आज अध्यापक पंजाब का 7वें पे कमीशन को अप्रूव कराने के लिए सड़कों की खाक छान रहा है, इसे कैसे देखते हैं सर आप? देखो, मैं आई 40 ईयर सर्विस इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, 40 साल मैं सर्विस में रहा हूँ। मैं प्राइवेट टीचर भी रहा हूँ, मास काटर भी रहा हूँ, लेक्चरर भी रहा हूँ, प्रिंसिपल भी रहा हूँ। और पंजाब में जो एजुकेशन का, जैसे आप कह सकते हैं ना, ये बेड़ा बैठा दिया इनको, कोई प्लानिंग नहीं किसी भी किस्म की। सभी का स्कूल में लेक्चर पोस्टें खाली पड़ी हैं, प्रिंसिपल की पोस्टें खाली पड़ी हैं। कॉलेज में 1873 पोस्टें हैं टोटल प्रोफेसर की, 250 पोस्ट भरी हैं, बाकी सभी खाली पड़ी है। सिंस 1996 1996। सो इतना बुरा हाल कर दिया कि लोगों ये चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें। असल बात ये है, ये अकाली कांग्रेस चाहते हैं लोग अनपढ़ रहे, तभी वोट मिलेगी। अगर पढ़ गए तो इनको वोट कहाँ मिलेगी? अकाली कांग्रेस की आपने बात की। अकाली कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि 20 एमएलए जीते थे आम आदमी पार्टी के 2017 में। आज कहाँ है एमएलए? आप भी एमएलए हैं, इसका जवाब क्या? हम एमएलए पार्टी में है। अगर हमारे कोई एमएलए में सोचता है, कांग्रेस से पूछो कि आपका सीएम कहाँ है? आपका सीएम भी नहीं रहा ना, एमएलए जा रहे हैं। सो इसलिए ये तो जो चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ भी आप हिस्ट्री पढ़ लो वर्ल्ड के लेवल की, और किसी हरेक ये जो लोग होते हैं ना, ये निकलते जाते हैं, आते जाते हैं, और आम आदमी पार्टी का जो कारवा है बहुत बढ़ रहा है। आज भगवंत मान का सीएम का अनाउंस हो गया। सो माई नो बाउंड्स।
बोधराम जी, गुरु को हमारे देश में बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। हर धर्म में गुरु की मान्यता है। आप एक गुरु के तौर पर बच्चों को आपने पढ़ाया भी है, आपने कॉलेज भी प्रधानाचार्य के तौर पर संभाला है। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा भगवंत मान का नाम 2022 विधानसभा चुनाव में आने से क्या युवा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित होगा? अकेले युवा नहीं, बच्चे, युवा, स्त्री, पुरुष, बूढ़े सभी आकर्षित है। और जब हम जाते हैं ना कभी कैंपेन में, मैं दोबारा टिकट मुझे मिल गई पहली लिस्ट में, तो कहते हैं आप भगवंत मान को नमस्कार दो, टिकट डाल देंगे। अकाली भी कहते हैं, कांग्रेस भी कहते हैं, कम्युनिस्ट भी कहते हैं, और हर एक पार्टी के लोग भगवंत मान को जाते हैं। इनका क्रेज ही इतना है क्योंकि जब ये मतलब सियासत में नहीं था, पॉलिटिक्स में नहीं था, उससे पहले जितने कैसेट निकाली थी वो भी सोशल ईवल के विरुद्ध निकाली थी। इसलिए भगवंत मान का चेहरा है और बड़ा ईमानदार आदमी है। और सबसे ज्यादा विधानसभा में अब आएगा, पहले लोकसभा में था, और लोकसभा में बता दिया कोई चेहरा, कोई एमपी ऐसा होता है। अगर सीएम बनेगा इस बार तब बता देंगे कि सीएम ऐसा भी होता है। चलिए, ये तो थे विधायक बोधराम जी बटलाडा से, लेकिन आज भी विधानसभा चुनाव या यूं कहें हमारे देश में चुनाव वही पानी, सड़क और एजुकेशन के नाम पर लड़ा जा रहा है। ये एक विडंबना है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने आज एक आवाज बुलंद की है भगवंत मान के तौर पर। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार किस पार्टी की बनती है। तब तक के लिए देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण। जय हिंद, जय भारत। मोहाली के विधायक बलबीर सिद्धू 3 बार से लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं। बलबीर सिद्धू ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलवंत सिंह को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि कुलवंत सिंह ने न केवल निजी स्वार्थ देखा है, कुलवंत सिंह ने नगर कौंसिल के प्रधान रहते हुए भी मोहाली के लोगों को अनदेखा किया है। इसे लेकर विधायक बलबीर सिद्धू ने खास बातचीत की हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत से। देखिए। लगातार उत्तरी भारत में सर्द हवाओं के चलते पारा जो है वो गिरता चला जा रहा है। अगर मैं बात करूं पंजाब विधानसभा चुनाव की तो पारा गर्माता जा रहा है। बिल्कुल राजनीति पारा जो है वो गर्माता जा रहा है और लगातार दिन प्रतिदिन राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर रहे हैं। आज एक बार फिर हम मोहाली आन पहुंचे हैं। मोहाली में 3 बार से लगातार विधायक बलबीर सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं। सिद्धू साहब, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, मेहरबानी। सबसे पहला मेरा प्रश्न, श्रोमणी अकाली दल ने भी शनिवार को अपने प्रत्याशी का नाम जारी कर दिया, परमिंदर सिंह सुहाना, क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो उनका अपना सिस्टम है पार्टी का, वो भी इसमें रेस में है। पहले कलर की सरकार भी रही है, तो पॉलिटिकल पार्टियों का काम इलेक्शन लड़ना होता है। उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया, उसमें कोई वो वेलकम है। अभी तो एक और भी आने वाला है। अभी तो 3 हुए हैं और 3 के बाद चौथा बीजेपी का भी आएगा, एक किसान मोर्चे का आएगा। 4 हो गए हैं इनको मिला के, लेकिन अब 5वां बीजेपी और जो पंजाब लोक कांग्रेस का भी आने वाला है। तो जितने कैंडिडेट आएंगे सारे मैदान में, उनको सबको जी है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो अपनी लड़ेंगे। सिद्धू साहब, आपने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि कुलवंत सिंह से बच के रहना, और कुलवंत सिंह ने जवाबी बयान यह दिया कि बलबीर सिंह सिद्धू से अब लोग उब चुके हैं मोहाली के। उनके जो कार्य रहे हैं, विकास कार्य हुए नहीं। मेरे कार्यकाल में बहुत विकास कार्य मोहाली में हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत कुछ बोलेंगे। उन्होंने क्या किया मोहाली के लिए, उन्हें अपने लिए क्या किया है। उसने अपने सेक्टर को डेवलप किया और मोहाली के उसने एक दिन बात नहीं पूछी। मोहाली के लोग, जो उनके सेक्टरों में लोग रहते हैं, उनको जाके पूछिए कुलवंत सिंह ने क्या किया उनके लिए। जो बलबीर सिंह सिद्धू ने किया लोगों के सामने है। अब इससे पहले जो हमारा सिटी था वो 163 नंबर पे था, लेकिन अब हम आगे हैं 81 पे, और अगले 8-10 महीने में हम आएंगे पहले 15-20 नंबरों में। मैं जी आपसे गारंटी करता हूँ। अब पूरे पार्क, पूरी रोड 76 to 80 का एरिया देखिए, ये सभी जो पानी के रेट, हर चीज़ डिस्पैरिटी खत्म कर दी। उसके बाद मैंने सबसे बड़ा काम किया मेडिकल कॉलेज का। बोलता है लोग उब चुके हैं, मेडिकल कॉलेज का काम मैंने किया। और बेकायदा उसके बाद नर्सिंग कॉलेज मैंने अप्रूव कराया, और बड़ा हॉस्पिटल 66 में बनने जा रहा है। 3 में हॉस्पिटल मैंने बनवाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ये लोग ड्रामा, जितने गाँव की रोड हैं, वो सभी लोग रोड जो मैंने 18 फुट उनकी वाइडनिंग की है। उनकी चढ़ाई 11 फुट से बढ़ाकर 18 फुट की है। उससे लोगों का आना जाना
बहाल हुआ है। लोग बहुत इस वे खुश हैं इस चीज़ से कि हमारा काम हुआ है। और पूरे गांव जितने मेरी कंस्टिट्यूंसी के, हर गांव में पीने वाले पानी का प्रबंध किया मैंने, हर गांव में बिजली का प्रबंध किया। जो ट्रांसपोर्ट लोड ज़्यादा था, नए ट्रांसपोर्ट रखवाए। मोहाली में 200 ट्रांसपोर्ट मैंने नया रखाया प्लस, और मैं दूसरा ऑडिटोरियम मोहाली में बनाने जा रहा हूँ। और जो बस स्टैंड वाला जगह थी, जो वाइट एलिफेंट था, वो उसको जहाँ सेक्टर 77 में ला रहे हैं, 14 एकड़ में नया बन रहा है। प्लस जो गलाई थी सेक्टर 70 में, जहाँ पे गुरुद्वारा साहब माता सुंदरी जी का बीच में आ गया था, उनके साथ बातचीत करके उनको दूसरी जगह साइड दे रहे हैं। और वो जो रोज का एक्सीडेंट का एक कारण बनता था, उसको हम खत्म कर रहे हैं, जो कर्व थी। प्लीज एक और लांडरा चौक, इनकी सरकार 10 साल रही है, किसी ने लांडरा चौक की खबर नहीं ली, लेकिन हमारी अब सरकार आते ही हमने उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। तो आज लांडरा चौक में जो ट्रैफिक जाम खत्म हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे जो फेसबुक के लोगों के व्यू हैं वो हजारों में, और जो मेरी रीच है लांडरा चौक की, जहाँ मेडिकल कॉलेज की, वो जो अपनी रीच है वो 1.5 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बलबीर सिंह सिद्धू। और मैं मोहाली के मतदाताओं को कहना चाहूंगा हर खबर के माध्यम से कि सिद्धू साहब ने ये क्लियर कर दिया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी का भी आशियाना जो है गिरवाया नहीं जाएगा, और उसे एग्जीक्यूट करने की उस पॉलिसी को कुछ ही समय रह गया है, और लेकिन घर के ऊपर आंच नहीं आएगी। बहरहाल आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, मोहाली से। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर के विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत किया, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के संरक्षण में जेजेपी खुली लूट मचा रही है, हर महकमे में असीमित लूट हो रही है। साथ ही अधिकारियों के माध्यम से बीजेपी के मंत्री और नेता भी लूट खसोट में लगे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश का विकास होना असंभव है। उनके हर रोज अनेकों घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले धान घोटाला, एसएसटी स्कॉलरशिप घोटाला, शराब घोटाला, ग्वाल पहाड़ी के अलावा इलीगल माइनिंग जैसे घोटाले भी सामने आ रहे हैं। वहीं आने वाले चुनाव पर भी उन्होंने कहा है कि इन चुनाव में कांग्रेस कम बैक करेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से अहंकार और घमंड आज देश के गरीब आदमी पे, जो बीजेपी सरकार है, आज देश का गरीब आदमी मुश्किल में है, देश का किसान मुश्किल में है, देश का नौजवान आज बेरोजगारी की तरफ भी ले गए, महंगाई से सबको इन्होंने, तो आज ऐसी स्थिति बन गई देश में और लूट में लगे हुए हैं। आप हरियाणा में देखो, बुरी तरीके से शराब घोटाला है, इलीगल माइनिंग घोटाला। आज भी महेंद्रगढ़ के अंदर इलीगल माइन के गिरने में एक आदमी की डेथ हुई है, तो दाडम में हुई, भिवानी के अंदर। तो ये जो है लूट खसूट में लगे हुए प्रदेश में, और आम जनता का कोई परवाह नहीं। यही स्थिति पूरे देश में, इन 5 राज्यों में। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का एक कमबैक रहेगा। नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। खबर कैथल से है, जहां 8 दिसंबर से चल रहे आंगनवाड़ी वर्कर ने धरने में बड़ा मोड़ आया है। महिला बाल विकास अधिकारी की शिरकत का आंगनवाड़ी वर्कर शकुंतला के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि सिविल लाइन पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ विभिन्न आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही शिकायतों में भी ये भी बताया गया है कि उच्च अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिए गए हैं जिसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी काम करने में बाधा ना आए। शकुंतला आंगनबाड़ी वर्कर प्रधान है, जो आंगनबाड़ी वर्करों की, इन्हें अपने आंगनबाड़ी वर्करों को और आशा वर्करों को भड़काती है और ड्यूटी पर जाने में बाधा उत्पन्न करती है और धमकियां देती है। इसमें आगे एफआईआर लॉन्च की है, उसमें जांच जारी है। वहीं मुंबई में इंडियन नेवी डाययार्ड पर INS रवनीर ने हुए ब्लास्ट में पानीपत जिले के गांव सुताना का रहने वाला जवान कृष्ण कुमार वीर गति को प्राप्त हो गया है। शहीद कृष्ण कुमार का उनके
पैतृक गांव सुताना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां नेवी और हरियाणा पुलिस के जवानों ने सशस्त्र सलामी दी। दोपहर के बाद पालम एयरपोर्ट से सिवाहा पहुंचे उनके पार्थिव शरीर को सैन्य वाहन में भारत माता की जय के जय घोष के साथ उनके पार्थिव गांव सुताना लाया गया, जहां उनके बड़े बेटे अभिषेक ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम विदाई में भारी जनसैलाब भी उमड़ पड़ा। इसी के साथ कृष्ण कुमार के शहीद होने की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। एक्चुअली हमारे जहाज में INS रणबीर में, जो कि अभी मुंबई में है, वहाँ पर अचानक से लगभग शाम को 4:30 बजे करीब एक को धमाका हुआ। ठीक है, तो अभी तक इसके लिए अभी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठी है, तो अभी कुछ हमें क्लियर नहीं है कि ये किस वजह से हुआ है। तो उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें हमने अपने 3 एकदम बहादुर सैनिकों को खो दिया, जिसमें से अभी हम उनके घर पे आए हैं, जिनका नाम है माशिव कृष्ण। वहीं उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर सिर्फ आमजन पर ही नहीं बल्कि पशुओं पर भी पड़ रहा है। पशु ठंड के कारण बेहाल है, जिसकी वजह से उनमें दूध देने की मात्रा बहुत कम हो गई है। ऐसे में पशुपालन परेशान है, क्योंकि दूध कम होने की वजह से उनके बिजनेस पर काफी प्रभाव भी पड़ रहा है। वहीं पशु चिकित्सालय डॉक्टर विजय संसनवाल का कहना है कि ठंड में पशुओं की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और उन्हें इस मौसम में ढक कर ही रखना चाहिए। मैं 2-3 भैंस रखूंगी, 10-12 किलो दूध दे हैं। सर्दी की वजह से 5-6 किलो का आ गई, 5-6 किलो दूध दे हैं। और खल बिनोड़े इतने महंगे हैं, 2-2.5 हजार रुपये खल बिनोड़ा की बोरी है, 1800-1700 की खल की बोरी है। बिनोड़ा का खल का गुजारा कौन चलता, हमारा कहाँ चलेगा इनमें। पार्टी को जान पार्टी में फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।